समय एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। जहां पर देश में आरक्षण के बंटवारे की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि क्रीमी लेयर के जैसे ही एसटी, एससी जो आरक्षण है वो उनको मिलेंगे। ये पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, देश में इस वक्त एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर तमाम वो बहुजन नेता हो या बहुजन छात्र हो या बहुजन दलित समाज के लोग हो, सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनके हक की बात गलत हो रही है। उनके हिसाब से आरक्षण को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बांटने का फैसला ले लिया है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। दोस्तों, आखिर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को क्यों खत्म कराया जा रहा है? क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, हम आपको इसी खबर में बताएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, 3000 सालों से जहां पर दलित, शोषित, वंचित लोगों की बात की जाए तो पढ़ने लिखने, धन संपत्ति रखने का दोस्तों आरक्षण क्यों ना दिया जाए। जहां पर आप शोषित, वंचित, दलित समाज, बहुजन समाज की बात करते हैं, तो उनके पीछे के बलिदान को भी देखना पड़ेगा, तब उनका हक बनता है आरक्षण लेने का। तो पीछे की बात यह है कि 3000 सालों से देश में जो लोग गरीब थे, वंचित थे, शोषित थे, उनको पढ़ने लिखने का हक तो छीना ही छीना था। उसके साथ ही उनके अधिकार संपत्ति रखने का भी नहीं था। यहाँ तक कि उन लोगों को, उनकी महिलाओं को कपड़े ढंग से पहनने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। इन अधिकारों को लेते लेते ये समाज ने अपने आप को शिक्षित बनाते हुए यहाँ मुकाम पाया था और बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण को लेकर जो संविधान में इनके अधिकारों की बात की गई थी, वही आज समाप्त सा होता दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर कई बहुजन नेता सड़कों पर भी उतर आए हैं, कई छात्र भी सड़कों पर है। दलित समुदाय के लोगों में भी एक आक्रोश सा है कि क्यों उनके समाज को खत्म करने की, बांटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी हां, जहां पर ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है उसको लेकर बात चल रही है कि जैसे ओबीसी, नाम तो ओबीसी है लेकिन आरक्षण के नाम पर जीरो ही मिलते हैं, उसी तरह एसटी, एसटी को भी बांटने की तैयारी में है। उसी तरह ही एससी, एसटी आरक्षण को बांटने की तैयारी कर चुके हैं। ये कौन लोग हैं जो इन शोषित, वंचित समाज को आरक्षण से भी मुक्त कर देना चाहते हैं? हम आपको बता दें कि जहां पर ओबीसी के क्रीमी लेयर की बात है, तो आखिर ये क्रीमी लेयर क्यों है और ये बंटवारा किस जैसा है? क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एससी, एसटी और ओबीसी के बीच में कौन सा बंटवारा है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि जो लोग एससी, एसटी और ओबीसी से हैं और अमीर हैं, बहुत ज्यादा धन संपत्ति उनके पास है, तो उनको वो आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस तरह से बांटा जा रहा है आरक्षण के मुद्दे को। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो एसटी, एससी अमीर हैं, जो ओबीसी अमीर हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। बाकी जो लोग हैं, इसको लेकर काफी मुद्दे उठाए गए, क्योंकि जो लोग अमीर हैं वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हजार तरह की परेशानियां लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि शोषित समाज आज भी उन चीजों से वंचित है जिसको उसको जरूरत है। लेकिन यही समाज के लोग बहुत पहले से ही आरक्षण को खत्म करने की बात चल रही थी, संविधान को खत्म करने की बात कर रही थी। आज वो दिन आ गया कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की बात चल रही है। यहाँ तक कि आरक्षण भी खत्म कर दिया गया है। जहां पर शोषित, वंचित समाज की बात है कि आगे इनके बच्चे पढ़ने ना पाए, ये अपने अधिकारों से वंचित रहें, इस तरह की कोशिश की गई है। आप ये जानते हैं कि जो लोग
मैं ये तो नहीं कहती कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट को हर फैसले पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए। इसको लेकर जो बहुजन समाज के बड़े नेता हैं, जिनमें से मायावती जी भी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से खबरें चल रही हैं, जो कुछ हुआ है वो सही नहीं है, वो चीजें गलत है। और मायावती ने अपने पहले ट्वीट में कहा है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। यानी कि जो शोषित समाज है, जो आरक्षण की बात करता है, उसने इतनी प्रताड़ना सही है कि आज जो राजनीतिक उत्पीड़न उनका हो रहा वो उससे ज्यादा नहीं है। फिर मायावती जी कहती हैं कि क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों एवं आदिवासियों का जीवन द्वेष व वेशभाव मुक्त आत्मा सम्मान व स्वाभिमान का हो या पाया गया है। यानी कि अगर वो अमीर हैं तो क्या उनका सम्मान बढ़ गया है, जो लोग गरीब हैं तो उनका सम्मान नहीं बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, जहां पर ऊंच नीच की बात की जाती है, दलित समाज, शोषित समाज की बात की जाती है, चाहे वो तबका अमीर हो या गरीब हो, उन सब तबके को नीचे श्रेणी में ही रखकर लोग आज भी समाज के देखते हैं। उसी को लेकर मायावती ने अपने ट्वीट में साफ कह दिया कि अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पिछड़े इन वर्गों के बीच आरक्षण व बंटवारा कितना उचित होगा। यानी कि जब हमें भेदभाव के बीच तमाम शर्तें आपस में इक्वली होती हैं कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अगर दो दलित शोषित समाज का है तो उसके साथ भेदभाव जातिवाद होता ही होता है। ये मनुवादी जो लोग हैं इस तरह का भेद करते हैं, लेकिन फिर आरक्षण में ये भेद क्यों हो रहा है? ये भेद नहीं होना चाहिए, ये गलत चीजें हैं और सोचने पर पुनः विचार करने की बात है। मायावती जी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि देश के एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियां सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है। यानी कि ये दोनों ही नहीं चाहते हैं कि दलित शोषित समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, शिक्षा लें, आगे बढ़ें, सरकारी विभागों में नौकरी पाएं, संसद में पहुंचे। ऐसा भाजपा और कांग्रेस दोनों नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधार नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। दोस्तों, बहन मायावती जी का कहने का मतलब है कि नवी सूची में इस आरक्षण को अगर डाला गया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अब हम आपको ये बता दें कि आखिर ये नवी सूची क्या है जिस पे बात मायावती जी कह रही। ये नवी सूची संविधान की वो प्रति है जिस पर आरक्षण को लेकर अभी तक 75 सालों से न कांग्रेस न भाजपा ने अभी तक इस सूची में आरक्षण को लेकर कोई भी मुद्दा उसमें डाला नहीं है। इसलिए आज कोई भी आकर के आरक्षण पर फैसला दे जा रहा है और ये फैसला लोगों को स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की उन जजों की बैठक में हुआ है जो सामाजिक शोषित और वंचित भी थे और अपनों के बीच, यानी कि बड़ी जाति के भी लोग उस जज कैटेगरी में थे और छोटी जाति के जज भी उस कैटेगरी में थे। उन तमाम लोगों से के विचार विमर्श से ही इतना बड़ा फैसला हुआ कि एसटी, एससी, ओबीसी को क्रीमी लेयर दिया जाए, यानी कि अमीर जाति को अलग आरक्षण दिया जाए और गरीब जाति को अलग आरक्षण दिया जाए। सवाल तो यही है दोस्तों कि अगर कोई भी एसटी, एससी, ओबीसी है तो उसके साथ जातिवाद, भेदभाव तो बराबर से होता है। फिर आरक्षण देने की श्रेणी में इन लोगों ने भेदभाव क्यों कर दिया? क्यों इन लोगों को बांट दिया गया? क्यों क्रीमी लेयर चढ़ा दी गई? दोस्तों, आपका क्या विचार है कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए? क्या आरक्षण का मुद्दा देश के बड़े शोषित, वंचित, दलित, बहुजन समाज के लोगों के हित का है? जैसा भी है, हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर चाहिए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।